और आजकल ना हार्ट अटैक के केसेस बहुत है यूथ में, युवाओं में, छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां हैं। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेकर ये इस तरह की रिपोर्ट, 3 कारण है इसके जो हार्ट अटैक सारे हर कोई जानना कारण चाहिए। है। एक तो जो विटामिन के नाम पर, अलग अलग ताकत की दवाओं के नाम पर, प्रोटीन के नाम पर, और स्टीराइड अलग अलग प्रकार के, माने जो क्रीटोन्स, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग, एकदम मसल बन जाएंगे। मसल हमारे कम है क्या? बहुत, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कोई अपने के साथ किसी के साथ लड़ाई थोड़ी करनी है। तो मानिए ये जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, फिर इतना ज्यादा सिंथेटिक मेडिसिन, किसी न किस रूप में सर्दी जुकाम हो गया, कोई एंटीबायोटिक ले ली, पैरासीटामोल, क्रोसिन तक के साइड इफेक्ट होते हैं। छोटे बच्चे ले लेते हैं तो उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। फिर इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा स्ट्रेस, हर आदमी जो है बहुत शॉर्टकट में करोड़ोंपति अरबोंपति बनना चाहता है। तो ये सब का असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे हार्ट पर। स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट अटैक ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। ये इसको लोग हल्के में ना ले। हम लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, अरे सांस मारने से क्या होगा, सांस फूकने से क्या होगा। अब पूरा साइंस कह रहा है लेस ब्रीदिंग इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आप अच्छे सांस लेते हैं और लंबे सांस लेने से मोटापा नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये एंटी एजिंग का काम करता है, लॉन्गेविटी का काम करता है, ये एंटीबायोटिक का काम करता है। लंबे सांस लेने से आपका 2400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा आपका सर्कुलेटरी ट्रैक, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोश, आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 30-70 सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। माने आप एकदम फिट, और जो फिट रहेगा वो लाइफ में हिट रहेगा। मैंने अब जो कुछ करेंगे। बाबा आपको कभी खांसी जुकाम कुछ इस तरह से नहीं, ना हो, तो हमारे पड़ोसियों को भी नहीं होता। ना हो। मैं वैसे पूछ रहा हूं, जैसे आपको कभी, क्योंकि भाई सामान्यतः मौसम बदलता है, हम लोग भी बीमार होते हैं, खांसी जुकाम, आपको स्ट्रेस होता होगा, मुझे होगी तो साहब ना तो नेशनल न्यूज बन जाएगी। होता है कभी स्ट्रेस, कभी शीशे के सामने आप खड़े हो कि यहाँ 1 इंच बढ़ गया, वहां 1 इंच बढ़ गया। जिस दिन मेरे को खांसी भी आ गई, छींक भी आ गई, तो कहेंगे योगी पड़ा रोगी, ये हेडलाइन बन जाए। तो स्ट्रेस रहता है मतलब। नहीं, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं ना, अपने को ये पंगा लेना ही नहीं। तो देखो, मेरा बीपी रहता है ऊपर का 110 से नीचे का 70, मेरा शुगर रहता है 70-80 के बीच। खा लो चाहे बिना खाए ले लो, 70 खाली पेट, खाने के बाद शायद 90-100 हो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5, मेरा वेट आप देख रहे हो, मेरा वेट रहता है 63-64। हाँ, किसी दिन मतलब कोई बहुत ही ऊंचा नीचा हो जाए तो 65 से ऊपर जा ही नहीं सकता। हमने सबकी एक हद तय कर रखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसीलिए कहते हैं ना, हर चीज को मर्यादा में रखो। अथ योगानुशासनम, अनुशासन में रखो, तो यही तो योग है। तो हमने ऐसे अपने जीवन को ऐसा बना लिया है। और हम एक बार खाते, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। जो बार बार खाते हैं वो जल्दी मरने वाले हैं। ये 2 इंच की जीभ ने जीवों को आफत में डाला हुआ है। आपने अपने शरीर को, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को, सबको आफत में डाला हुआ है। तो किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा, जो आपने पहला प्रश्न पूछा ना। ठीक। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, और लौकी का जूस पिए। लौकी बड़ी अलौकिक है, वो नेशनल वेजिटेबल हमने उसको बना दिया है। लौकी अलौकिक, कड़वी, हाँ, कड़वी नहीं होनी चाहिए। और कोई कहते हैं स्वाद नहीं आता, अरे मैंने कहा थोड़ा तुलसी डाल ले, थोड़ा पुदीना डाल ले, थोड़ा आंवला डाल ले उसके अंदर, अरे अनार गाजर चुकंदर डाल ले, और टेस्टी इतनी अच्छी होती है। तो क्योंकि आपके पास आया था अपना गले का उपचार करने, आप सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर रात के शायद 10-11 बजे तक आप दौड़ते रहते हैं। मुझे एक काम करिए बाबा, देखिए ऑब्वियसली आपकी तरह तो इतनी ऊर्जा का संचार हम लोग इतना तो नहीं, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं, मतलब कुछ तो एक मंत्र दीजिए हमें। तो एलोवेरा खुद कोई अमृत पी रहे हैं आप, कुछ तो बताइए क्या है, कैसे है। देखो, आपने पहले गले का बोला, अभी से गले की प्रॉब्लम होने वाली, काफी लोगों का गला बैठ जाता, कई बार तो इतना रुंध जाता, जो ऐसे करके बात करते हैं। तो 100 ग्राम एलोवेरा, वो करवाया मैंने इनको 7 दिन तक। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इनको अच्छे से क्रश करके, उबाल करके, उसको छान करके, उसमें सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लो, थोड़ा अणु तेल नाक में डाल लो, और स्वासारी ब्रोंको चूस लो, गला पूरा ठीक। लो, कफ कोल्ड होगा ही नहीं। और जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी लो है तो थोड़ा च्यवनप्राश खा लो, और पतंजलि वाला खा लो तो और अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बनाते हैं हम लोग। जी जी।
करने के बाद बोल रहे हैं बाबा नहीं कर रहा हूं। दूसरा इम्यूनोग्रेट गोल्ड बहुत जबरदस्त है जी। एक आपने जो पूछा ना आपको कभी सर्दी जुकाम मेरे को तो, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ईश्वर की कृपा से नहीं होती, कहीं थोड़ा बहुत चोट चाट पे लग जाती है कभी जैसे कभी हाँ, कभी घोड़े के साथ दौड़ रहे होते हैं आप, घोड़े से तेज रफ्तार होती है, मैंने देखी, तब स्पोर्ट्स शूज थे। रोज मैं इतनी तेजी से दौड़ता हूं और तब भी मेरा सांस नहीं फूलता। मेरे साथ यद्यपि सीआरपीएफ वाले भी दौड़ते हैं लेकिन वो 2 टीम बना लेते हैं भाई, एक अभी 10 मिनट तुम दौड़ोगे 10 मिनट बाद दूसरी टीम आ जाएगी, लेकिन कभी भी सांस नहीं फूलना चाहिए दौड़ते समय, ये आपकी रिदम आनी चाहिए। तो मैं कह रहा था ऐसे अपने आप को फुल प्रूफ बनाओ ना, तो मुझे सर्दी जुकाम क्यों नहीं होता, तो मैं वैसे तो कभी नहीं होता हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-1 सालों से मैंने एक नया प्रयोग शुरू किया। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी तो ले लेता हूं, उससे पूरा एकदम फिट रहता है, पेट बढ़िया साफ हो जाता, एकदम कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हदम डाइजेशन रहता है। फिर 1 चम्मच गाय का घी लेता हूं, आप भी लिया कर, वैसे तो आप बहुत गाय चमक का रहे हो घी। भाई। देखो अमन का जो चमन है ना बड़ा जबरदस्त खिल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो आप एक चम्मच और खाना, फिर सारे आपके जो है ना ये न्यूज 18 वाले सब ईर्ष्या करने लगेंगे आपसे, क्या इसमें चमक, वो वैसे भी करते हैं बाबा, जब से मैं आपके पास गया। अच्छा बाबा आप भी जा रहे हैं? गाय का घी खाओ हाँ, और इम्यूनोग्रेट मैं रोज खाता हूं, पहले नहीं खाता था। उसमें क्या है, उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेदा मोहम्मद मेदा काकोली क्षीर का डाइटिंग के चक्कर में लोग घी नहीं खाते। अरे ये जो घी नहीं खा रहे उससे लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल रहा है। आज तुम जितने भी हो यहां से जाने के बाद आप तय कर लो कि कल सुबह उठ करके आपको घी जरूर खाना है। आज लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये छोटी उम्र में भूलने की बीमारी, और जिसको देखो उसी का चेहरा लटका सा, नूर सब खत्म हो गया लोगों का, इसलिए कि रिफाइंड ऑयल खाने लगे। रिफाइंड ऑयल छोड़ो, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी, 5 जहर, इनको छोड़ने के लिए मैं बोलता हूं। तो क्या करो आप, जो है जो अनसेचुरेटेड फैट है ना वो सबसे अच्छा उसमें गाय का है, 1 चम्मच वो खाया करो। फिर देखो ऐसे ये जो हमारे शरीर पर चमक है ना, कोई हमने बॉडी लोशन नहीं लगा रखा, वैसे पतंजलि बॉडी लोशन बनाते हैं, हम नहीं लगाते। तो ये आपके अंदर से चमक है ना, ये और उससे पेट में ना एकदम पेट बड़ी लैक्सेटिव, सबसे अच्छा गाय का घी है, उसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। पहले हमने कहां से सीखा, हम किसान के घर में पैदा हुए, तो जिस बैल से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जोतनी है ना दिन भर में, उसको घी पिला देते थे, तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की नाल देते थे, और वो ऊंट और वो बैल दूर से ही चमकता था, 1 किलोमीटर दूर से उसमें चमक आती थी। ये आजमाई हुई बात है। जी। तो जो घी पिएगा ना वो चमकेगा। ठीक है। घृतम वही आयु, ये आयुर्वेद का सिद्धांत पर अनुभूति है। बस उसके बाद 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना। लग्जेविटी के तौर पर लोग क्या क्या पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, उसमें कोई सनाई पत्ती डालता है, कोई जमाल गोटा डालता है, कोई इतना नमक डालता है, वो सब खराब होता है।